हाँ, हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छा होंगे, ठीक है। यानी बच्चों, हम इससे पहले ये वास्तविक संख्या 10th क्लास का रियल नंबर है वो चैप्टर को सॉल्व किए थे। ठीक है बच्चों, वो चैप्टर का सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव लगभग ख़त्म हो गया है। यानी कि हम टारगेट लेकर 2025 10th बोर्ड को लेकर ही चल रहे हैं बच्चों। इसलिए उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा बच्चों। अगर जो बच्चा वीडियो अगर नहीं देखा है वो फिर से जाकर प्ले लिस्ट में सबको डाल दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? यानी कहने का बहुपद है। क्या है? बहुपद है। यानी कि बहुपद पोलिनोमियल्स है। ठीक है बच्चों, यानी बहुपद। ये न्यू चैप्टर, इसका भी ऑब्जेक्टिव बहुत सरल भाषा में, यानी कि इतना सरल में समझाएंगे कि एक बार में दिमाग पर फिट हो जाएगा। अगर बच्चों नहीं अगर समझ आए तो फिर से क्या कीजिएगा, इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिएगा। गारंटी के साथ कह रहा है कि आप सबको समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और समझ आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बहुपद चैप्टर अध्याय 2 10th का शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, एक में देखिए ध्यान से। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होता है? देखो, रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या कह रहा है कि रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, 1 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो ध्यान से, रैखिक बहुपद किसे कहा जाता है? ये घातीय बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है बच्चों? 1 होती है। कितना होता है? 1 होती है। ठीक है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है? 1 होती है। और रैखिक बहुपद को ही एकघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद को ही एकघातीय बहुपद कहते हैं। एकघातीय बहुपद पूछे तो वह मतलब जिस बहुपद का एक घात हो उसे हम एकघातीय बहुपद कहते हैं। तो समझ आ गया होगा। तो बताओ तो एक का आंसर क्या होगा? देखो तो बच्चों, एक का आंसर देखो तो एक का रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा? 1 होगा। इसीलिए एक इज राइट क्वेश्चन है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? एक इज राइट, यानी कि राइट होगा। ठीक है बच्चों, तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट हो जाएगा। या समझ आ गया होगा। चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या कि बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग जब भी कहेगा बच्चों, तो इसका मतलब है कि हम पता है पहले कि शून्यकों की मतलब योगफल और शून्यकों का गुणनफल पढ़ा होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर, यानी क्या कहने का मतलब है कि c/a होता है। ठीक है, तो हम 2 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए, हम सिर्फ आंसर बताते नहीं बच्चों जाएंगे, यानी कि इसको सोल्व करेंगे। और इसको हम कॉपी पर पहले ऑलरेडी सोल्व कर दिए, इसलिए सोल्व कर दिए हैं कि टाइम कम से कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम रह नहीं गया। 3 से 4 महीना रह गया बच्चों। इतना जोर से पढ़ो, इतना लगा जोर से 3 से 4 महीना में कि 25 में सबका फर्स्ट डिवीजन कम से कम आना चाहिए। ठीक है बच्चों, गारंटी के साथ कह रहा है कि जितना क्वेश्चन हम पढ़ा दे रहे हैं, अगर उतना क्वेश्चन को अगर बना ले रहा है ना, 100% गारंटी के साथ कहते हैं क्वेश्चन इससे बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर को हम बनाए यहाँ पे, देखते हैं क्या किया गया है। 6x² - 11x + 3। देखिए, तो ये बराबर हम 6 क्योंकि फर्स्ट वाला को ax, तो देखो इसी के रूप में ना बच्चों, ax² + bx + c। ठीक है बच्चों, इसी के रूप में ना है। तो ये देखो, ये है ax² तो 6x², तो a का मान 6, b का मान -11, c का मान 3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो आगे देखेंगे कि शून्यकों का योग कह रहा है। अगर योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों -b/a होता है। ठीक है, तो चलिए, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। अब चलिए, उसके बाद में b का मान कितना है? -11 है तो -11 रख दिए, और c का मान, उसके बाद -b/a, का मान कितना है? 6 है तो 6 रख दिए। अब देखिए, माइनस गुने माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। इसलिए 11 कितना हो गया? 6, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 11/6। और अगर यहाँ पे कह देगा शून्यकों का योगफल नहीं बोल के गुणनफल अगर बोल देगा, तो अल्फा इंटू बीटा फार्मूला पर बनाएंगे। तो शून्यकों का योगफल बोला है तो हम देखते हैं 11/6 आंसर किस में है, यानी कि 11/6 किस में है। चलिए, तो देखिए, तो यहाँ पे करने का मतलब 2 नंबर का आंसर क्या था? 11/6, यानी सी इज राइट हो जाएगा। 11/6 सी इज राइट। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, यानी कि 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कह दिए कि ध्यान से बच्चों देखना और कैलकुलेशन करना, गारंटी के साथ कर रहा है कि समझ आ जाएगा। तो इसका शून्यकों का योगफल कह रहा है, तो प्लस मतलब फार्मूला क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है c - b/a होता है।
ठीक है बच्चों, यही सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में क्या, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड एक्स प्लस 1 है तो बहुपद पी एक्स का एक शून्य क्या हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो देखो ये 10th में देखने को नहीं मिलेगा, ये 9th से क्वेश्चन उठाया गया, 9th क्लास से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है बच्चों, देखो 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। देखो 3 नंबर को, क्या एक्स प्लस 1 बराबर हम 0 मान लेंगे। देखो कितना ईजी है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में है तो माइनस में, -1 इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखते हैं 3 नंबर में -1 किस में है। अच्छा, अरे एक ये नंबर राइट है, ये सही होगा, देखो ये में है, देख लिया। तो बच्चों उम्मीद है कि समझ आ गया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर देखने को मिले ना तो एक्स प्लस 1 बराबर 0 लिख देना, एक्स बराबर प्लस में तो माइनस में होना जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसके प्रथम पाली में पूछा गया है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 50 के रूप के शून्यकों हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, देखो फिर अल्फा प्लस बीटा हो या शून्यकों का योग, बात दोनों सेम है। तो अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला बताया क्या है, -b/a होता है। तो इसी फार्मूला पर बैठाएंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या किए हैं, यानी कि इतना मान लिख दिया कि हिसाब दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ए के मान 1, बी के मान -3, सी के मान 5 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है। -b/a हो गया तो क्या किए, माइनस का माइनस, अब b के मान -3 और a का मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस +3, यानी कि 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखते हैं कि इसमें है कि नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। चलिए 4 का कितना नंबर देखते हैं, यानी कि 4 का ये इज राइट। देखो 3 आंसर है, देखो ये इज राइट। चलिए ये इज राइट, ये इज राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक होगा, एक शून्यक बताना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको क्या कर देंगे बच्चों, गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, गुणनखंड कर देंगे। अब गुणनखंड किस तरह किया जाएगा, चलिए हम देखते हैं। चलिए 5 नंबर में क्या किया है बच्चों कि 2a, देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 है। तो सबसे पहले याद रखना है कि ऐसा हिसाब रहे तो 2 से लेके 5 में गुना कर देना। क्या कर देना है बच्चों, गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना। तो 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 को तोड़ेंगे तो 2 रूप, मतलब 2 से भाग देंगे तो 5 होगा ना। तो 2 5, अब इसके छोटा टूटेगा नहीं इसमें, ठीक है, टूटेगा भी नहीं। अब क्या किया जाएगा बच्चों, अब इसके बाद में क्या गया, 2 से 5 में 10 हो गया। तो अब दिमाग में रखना है यहाँ 5 नहीं है, दिमाग में रखना है यहाँ क्या है, 10 है बच्चों। यानी लिखे रहेगा 5 ही, माने दिमाग पे हमेशा रखना है कि यहाँ पे 10, क्योंकि 10 इसलिए कि इसे गुना करने के बाद में हमको 10 मिला है। अब क्या करना है, अब क्या करना है बच्चों, अब जोड़ या घटाव करने पर, शर्त देखो ध्यान से, जोड़ने पर या घटाने पर -3 आना चाहिए, और गुना करने पर 5 नहीं बच्चों, कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। दिमाग पे ये चीज़ रखो, ठीक है। तो देखो तो इसको हम तोड़े हैं, देखो 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर। अब उसके बाद में देखो तो -5x और प्लस 2x, तो 5 में से 2 घटेगा तो -3 आ जाएगी, नहीं आ जाएगा, हाँ 5 दूना 10। यानी बच्चों अब देखो तो जोड़ा लग गया, आज के समय में जोड़ी चाहिए, ठीक है। तो देखो तो जोड़ा लग गया कि नहीं लग गया, जोड़ा यहाँ लग गया। तो देखो अब इन दोनों में से कॉमन करना है। कॉमन का मतलब होता है, यानी कि उसमें से कॉमन निकालने का मतलब होगा कि वो दोनों में मौजूद हो, यानी कि दोनों में उपलब्ध रहता है, उसी को हम कॉमन करेंगे। तो देखो तो यहाँ पे, यहाँ 2 है 5 है, तो दोनों में से कॉमन नहीं होगा। तो x 2 को यहाँ है, एगो x यहाँ है, हाँ बच्चों x तो कॉमन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, x कहने का मतलब कॉमन हो जाएगा, तो x एगो लिख देंगे यहाँ पे, कॉमन कर लिए। अब देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर का 2x का 2x है, यहाँ पे एगो x निकल गया था -5 प्लस। अब देखो ये बीच में जो देखना रहा है, पेटवा में दिखाई दे रहा है, पेटिया में ही बीच में, इसी के बराबर इसमें भी आना चाहिए। कितना कॉमन लेंगे कि इसमें से आ जाएगा। तो देखो तो इसमें x नहीं है, इसमें x है, इसमें 2 है, 5 ही नहीं होगा, तो 1 सब में मौजूद रहता है। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो a कॉमन ले लेना, a कॉमन लेंगे तो 2x - 5। देखो तो दोनों पेटवा में क्या है, सेम है कि नहीं है, सेम है। तो अब क्या करेंगे बच्चों कि इस दोनों के बदले a को लिख देंगे, और इसका और इसके बदले 1 लिख देंगे। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। अब क्या किए हैं,
2x माइनस 5 बराबर 0 लिख दिए हैं और उसके बाद में x प्लस 1 बराबर 0 लिख दिए हैं। तो देखो तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, ये गुना में है तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ x बराबर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों कि ये दोनों में कौन राइट आंसर है, ठीक है, ये दोनों में देखते हैं। चलिए इसमें देखिए तो ध्यान से 5 नंबर क्वेश्चन में बच्चों देखो तो ध्यान से इसमें +1 दिया है, -1 दिया है, उसके बाद क्या दिया है 0 दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया था। देखो तो इसमें -1 है, इसमें आंसर में -1 आ गया, इसीलिए ये आंसर में नहीं है तो ये नहीं आंसर होगा, इसका -1 हो जाएगा। इसीलिए 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, बीज राइट हो जाएगा, बीज राइट हो जाएगा, ठीक है। अब उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 और एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। क्या, द्विघात बहुपद होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चों, चलिए देखते हैं, पेज पलट देना दो बच्चों, समझ आ जाएगा अच्छे से, घरवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो ध्यान से देखते हैं। देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझो। शून्यकों का यानी कि एक शून्यक मतलब एक शून्यक 5 दिया है और एक शून्यक 3 दिया है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है बच्चों। यानी कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर -3, ठीक है बच्चों। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 है, तो हम क्या करेंगे, सूत्र याद करो बच्चों, पढ़े होगे तो याद जरूर होगा। द्विघात बहुपद के सूत्र से क्या होता है, एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है बच्चों। चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दिए, माइनस का माइनस रहने दिए, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या चीज़ लिख दिए, 5 लिख दिए, क्या लिख दिए, 5, और एक्स का एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर -3 लिख दिए। अब देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं था, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तब 5 में x से गुना करेंगे तो -5, अब प्लस माइनस -3, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और -3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि इसका आंसर देखते हैं, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो बच्चों ध्यान से, 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ देख लो, और उसके बाद इसका राइट आंसर देखते हैं, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या आया है आंसर में, देखो तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x और -3 आया है। तो देखिए तो कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 है, इसमें कोई भी आंसर नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी इज राइट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि px बराबर qx, और फिर देखो यहाँ पे इंटू का मतलब ही होता है गुना gx, और px का घात 6 है, px का घात क्या है, 6, घात का मतलब होता है पावर, ठीक है। तो gx का घात कितना हो जाएगा, 2 है, तो px बाटा gx का घात, यानी कि कहने का मतलब है भाग दे के हमको बताना है, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को, समझो ध्यान से, हल लिख दिए, क्या लिख दिया, हल लिख दिया है, px का घात 6, gx का घात 2 दिया है, तब px बटा gx, तब px का कितना है, 6 है और gx का 2 है, कटाओ तो कितना गया, 3। अरे कितना इजी है यार, देखो ध्यान से बच्चों, देखो कितना इजी है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 इज राइट। अरे सी इज राइट हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, बहुपद y के पावर 2 माइनस 6y प्लस 8 का घात का मतलब होता है पावर। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे 1 पावर है, इस पर तो 0 पावर है, सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट 2 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 3 रहता तो इसका पावर 3 आंसर हो जाता, अगर 4 रहता तो 4 हो जाता, 5 रहता तो 5 हो जाता है। तो क्या है, सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बच्चों उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। अरे हिल जा रहा है यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हमको समझने की जरूरत है, समझो ध्यान से, ठीक है। चलिए बहुपद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग, देखो यहाँ पे फिर आ गया रिपीट, कभी योग देगा तो कभी अल्फा प्लस बीटा देगा, कभी अल्फा प्लस बीटा दे चाहे योग दे, बात क्या है, योग का मतलब होता है जोड़। बच्चों याद कर लो कि यानी योग क्या होगा, तो ध्यान से देखो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो,
पी एक्स बराबर 5y² माइनस 14y प्लस 8 है, तो ए बराबर 5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से लिए हैं, बी बराबर -14 हो जाएगा, सी बराबर 8 हो जाएगा। तो योग में कहें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला था, -b/a। अब बराबर देखो माइनस के माइनस, अब बी का मान कितना है, -14 है, तो -14 अब बटा ए का मान 5 है, तो 5 माइनस माइनस प्लस 14 बटा क्या हो गया बच्चों, 5 आंसर हो गया। कितना हो गया, 14/5 आंसर हो गया। तो देखते हैं 9 का राइट आंसर 14/5 है कि नहीं है, देखते हैं बच्चों है कि नहीं है। अरे 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 देखते हैं बच्चों है कि नहीं है। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या, हाँ 14/5 सी इज राइट, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बहुपद x² - 11 के शून्यक। देखो ऐसा क्वेश्चन को कहाँ दिए कि VBI लगा लो, क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में और 2 नंबर में क्वेश्चन फिक्स है कि आता है, इसीलिए 2 अंक का क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छा से समझिएगा और समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं आगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों देखो यही क्वेश्चन है, यानी कि x² - 11 बराबर 0 मान लेंगे। x² बराबर ये माइनस में है तो कौन चीज़ में चल जाएगा बच्चों, प्लस में चल जाएगा। अब देखना ध्यान से बच्चों, 2 अंक में क्वेश्चन आता है। अब देखो यहाँ पे रूट अंडर है ना, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब इसको भेजेंगे ना तो इधर रूट अंडर में, और रूट अंडर में जब भी भेजेंगे तो याद रखना ऐसा क्वेश्चन प्लस माइनस में होता है। कैसा में होता है, प्लस और माइनस में होता है। तो क्या करेंगे, देखो इजीली है, पहले प्लस वाला रूट 11 है x, अब माइनस एक बाहर है, तब माइनस कोमा देखिए 11 रूट अंडर 11, बस हो गया आंसर, काम खत्म हो गया। यानी कि बच्चों अगर x² - इस तरह का क्वेश्चन अगर दिखाई कहीं भी दे तो सबसे पहले क्या करना है, यानी कहने का मतलब है कि इसको पहले प्लस में माइनस में भेज देंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में भेज देंगे। अगर स्क्वायर है तो उसको रूट अंडर चला देगा, रूट अंडर जब भी चलेगा तो प्लस और माइनस हो जाएगा। अब देखो एक बार प्लस के साथ लिख दिए, एक बार माइनस के चिन्ह के साथ लिख दिए, यानी कि राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों।